आपके पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते होंगे जहाँ पे आपको ये देख के ही पता चलता है कि There is a complete process for that which takes only 2 minutes of time. क्या आपने किसी ऐसे कैंसर पेशेंट को हील किया है? हम कभी भी किसी को ये एश्योरेंस नहीं देते कि हम आपके पेशेंट को बचा लेंगे। राम लिखने में या श्री राम लिखने में जो भी हम ये जो लिखते हैं, क्या ये सही है कि ये जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, योद्धाओं का योद्धा है, आप उसे राम कैसे पुकारते हो? जैसे ही आप राम को श्री के साथ कर रहे हैं, श्री मतलब नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में बोलूं या पिछले एपिसोड के इतने प्यार मिलने पे हमने फिर बुलाया है अपने पास डॉक्टर शुक्ला जी को और मिसेस शुक्ला जी दोनों यहाँ पे हमारे पास फिर से आज यहाँ उपस्थित है क्योंकि हमें एक पॉडकास्ट से तसल्ली नहीं हो रही थी और जिस तरह से आप लोग के रिस्पॉन्स आ रहे थे बहुत ही ओवरवेलमिंग थे। आप लोग सब जानना चाहते हैं बहुत कुछ, तो आज हम इस मॉडलिटी पे बहुत और भी आगे बात करेंगे और स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहती हूँ एनर्जी के ऊपर। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम सब एनर्जी से बने हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो अपॉर्चुनिटीज़ का फ्लो आ जाता है, नेगेटिविटी है तो स्ट्रेस लेके आता है। तो आज जो स्पेसिफिक बात है कि कैसे एनर्जी शिफ्ट हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है और कैसे मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला द पावरफुल कपल इस पूरी मोडेलिटी के साथ लोगों को हील कर रहे हैं। तो फिर से स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू, Thank you, नमस्कार। ma'am. नमस्कार. पिछले एपिसोड में मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ और बहुत कुछ सीखा और पहले तो आप दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। पीपल आर कॉलिंग अस टू नो कि और भी पूछे। तो इसके कंटिन्यूएशन में क्योंकि हमको आज बात करनी है स्पेसिफिकली एनर्जी के ऊपर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा। सो मैम मैं आपसे शुरुआत करती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने भी बात करी कि हम सब एनर्जी हैं, पॉजिटिव एनर्जी से हम पॉजिटिविटी ही गेन करते हैं। अब आपके पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते होंगे जहाँ पे आपको ये देख के ही पता चलता है कि इनकी एनर्जी अभी कंडीशनिंग चाहती है। आप उन्हें कैसे ट्रीट और हील करते हैं? क्या कोई टेक्निक है? बीज मंत्रा की टेक्निक से, बीज मंत्रा की एनर्जी से हम उनको हील करते हैं. And there is a complete process for that which takes only 2 minutes of time, 2 to 5 minutes for a new patient. और जो पेशेंट रेगुलर मतलब आ गए हैं, एसोसिएटेड हैं, उनके लिए 2 से 3 मिनट. दैट्स इट. तो ये बहुत अच्छी बात है जानने में कि 2 से 3 मिनट में। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 2 से 3 मिनट में हम हीलिंग कर रहे हैं, तो क्या स्पेसिफिक हीलिंग का वो मॉडलिटी है या क्या वो एक कोई मंत्रा है जो आप ये यूज करते हैं या कोई टेक्निक यूज करते हैं? मतलब ब्रॉडली अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो एक हमारा 2 महीने का प्रोग्राम है जिसमें कि हम व्यक्ति को कैसे हीलिंग करनी है उसकी पूरी डिटेलिंग सिखाते हैं। सेल्फ हीलिंग एंड फैमिली मेंबर्स उसका हीलिंग। जब हम वो पूरा पार्ट सिखाते हैं तो वो हीलिंग की डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। कौन सा बीज मंत्र इस्तेमाल करना है, कैसे उसको कहाँ पर प्रयोग करना है, वो सारे पार्ट उसके अंदर होते हैं। तो उतना डिटेल्ड आंसर तो देना मेरे लिए इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई कैन से इज हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, डिजीज का नॉलेज हमारे यहाँ हीलर्स को नहीं होता। सो एज अ रिजल्ट वो जो डिफरेंस है, जो आरती जिस गैप को फिल करते हुए मैंने देखा, वो ये था कि जो हीलर्स हैं वो एनवायरनमेंट से एनर्जी उठाते हैं, वेरएज आरती जो है वो बीज मंत्र जो हम लिखते हैं उस बीज मंत्र की एनर्जी उठाती है और फिर वो डालती है। तो अब यहाँ पर प्रोसेस ही डिफरेंट हो गया। एक जगह हम यूनिवर्स की एनर्जी लिफ्ट कर रहे हैं और उसको प्लेस कर रहे हैं, एक जगह हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और उस क्रिएटेड एनर्जी को प्लेस कर रहे हैं। सो जब हम उस क्रिएटेड एनर्जी को प्लेस कर रहे हैं, विच इज अ वेरी यूनिक नॉवल अप्रोच जो है, तो हमारी अपनी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती है और पेशेंट की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इस वजह से वी वर बेटर एबल टू हील एनीवन। ओके, that's a very great thing. सो डॉक्टर आरती एक बात बताएं, आपके पास बहुत क्रोनिक डिसीजेस के पेशेंट आते हैं। Yes, ma'am. सपोजिटली कैंसर इज समथिंग विच इज लाइक कि वी आर नोन कि वेरी रेयर केसेस की वो आप हील हो जाएं। क्या आपने किसी ऐसे कैंसर पेशेंट को हील किया है जिन्होंने मतलब हुज गॉट देयर लाइफ बैक, जो सर्वाइव फॉर इयर्स? हाँ, 5 year old बच्ची थी बॉम्बे से. उसका लिवर कैंसर था. ओके। और यस, उसका जो बायोमार्कर था वो हज़ारों में जा रहा था कहीं. आई थिंक 15,000 समथिंग.
हाँ पहले 15,000 तक भी गया है। 15,000 जो होना चाहिए था 0 to 50। नहीं 0 to 7, ओके 7 और 8 यही होना चाहिए था, 1 to 7 और 8 होना चाहिए था। तो जब उनको हील किया, काफ़ी देर एसोसिएटेड रही पास में, एंड पहले महीने में लेस देन अ मंथ्स टाइम वो आई थिंक 1000 तक आ गया था। हाँ। और फिर उसके बाद ने 7 to 15 8 दिन तक पे आने टेस्ट में, करते थे। 7 to 8 तक आने में इट टुक टाइम। ओके बट देन शी इज ऑल गुड। हाँ शी इज ऑल गुड। रीअकरेंस कैंसर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीअकरेंस होता है। अगर आप रीअकरेंस को डिले कर सकते हैं किसी भी माध्यम से तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। मेनली जो पार्ट हम कभी भी किसी को ये एश्योरेंस नहीं देते कि हम आपके पेशेंट को बचा लेंगे, उसका कैंसर रिवर्स कर देंगे। नो, वी कैन नॉट डू दैट। रादर वी नेवर टुक दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट विद एनी पेशेंट कि हम बोले कि हमने इसका कैंसर रिवर्स कर दिया। व्हाट वी वर एबल टू रिवर्स, जब हम किसी पेशेंट का कैंसर बायोमार्कर देखते थे उसको हमने नॉर्मल रेंज में लाने में हमने कभी टाइम नहीं लगाया। ओके मतलब व्हाट आरती टेक्स टाइम इज फ्रॉम 15 days टू मैक्स ऑफ 100 and ये 1.5 month। 15 दिन से 45 दिन के अंदर, हाँ 100 days नहीं, 100 days 45 से तो ऊपर उनको ही मैडम लगे को थे तो वो पार्ट डिफरेंट था ना। हाँ। तो जो हमने उस पूरे पार्ट को देखा वो 15 दिन से 45 दिन के अंदर 15-15 दिन की 3 साइकिल में जो कैंसर बायोमार्कर था उसमें सीरियस रिडक्शन आ गया फ्रॉम 15,000 स्ट्रेट अवे टू 1,000 ओके in 15 days। From 1,000 to 75 in again next 15 days, but from 75 to 7 it took 1 month। ओके तो ऐसे करके जो है, तो हम किसी का भी कैंसर बायोमार्कर उसका डिस्कम्फर्ट, अब जैसे पेशेंट की कीमोथेरेपी होनी है तो कीमोथेरेपी में पूरा जलन होती है, एंगर होता है, पेन होता है, सारे डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी होती है, एंजाइटी बहुत होती है। तो वो डिस्कम्फर्ट घटाने में वो हमारे को तो यस वो डिस्कम्फर्ट 1 से 3 दिन का टाइम है जिसमें कि डिस्कम्फर्ट घटना शुरू हो जाता है। सो ये हमारी स्ट्रेंथ है। बट अभी तक हम उस लेवल तक नहीं काम कर पाए क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग पेशेंट हमारे पास आते हैं दे आर ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय एवरीवेयर। अच्छा, चलो those who lose hope of living। Those who lose hope of living। अब देख लो सब 4th स्टेज हो गया, अब तो सबने मना कर दिया, बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को टाइम बहुत कम मिलता है, नहीं कर पाते। मतलब आपके पास जो अवेलेबल होएगा उसी के बीच में से आप करेंगे। तो आपके पास ऐसा सक्सेस रेट है कि जितने भी ऐसे लोग आए जिनके पास सारे होप, सारे दरवाजे बंद थे पर वो इधर आके उनको दे गॉट होप। डिस्कम्फर्ट एंड पेन से डेफिनेटली यस, बहुत हेल्प मिली उनको। ओके, नो डाउट्स अबाउट इट। ऑलराइट। तो देखिए डेथ वाली डोमेन में हम कुछ नहीं कर पाए, तो मतलब नहीं कर पा रहे वो वाला पार्ट जो है हमें मतलब उसका नहीं पार्ट पता। तो सर जैसे कि यही कहा है ना, जो सर्टन है वो तो होना है, लेकिन जो जर्नी है वो आसान हो जाए। हाँ, आप अपनी पेन को कम कर सकते हैं विद दिस मोडालिटी। Yes. आप लोगों को हील कर देते हैं कि वो उनको जितना दुख है वो कम हो जाए। राइट। सर आप एक देखिए, हम आज के ज़माने में जिस एग्जैक्ट टाइम पे चल रहे हैं, यहाँ पे हम देखें तो मिलियंस ऑफ हीलर्स हैं, मिलियंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबके पास अपनी एक विद्या है और एवरीबडी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, राइट। तो अब आप इस मार्केट में सर्वाइव करें, लेट मी पुट इट मे साउंड लिटिल हार्श की मार्केट, बट हाँ जब आप इधर हैं तो एक बिजनेस भी है और एक आपका जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि आप करना चाहते हैं फॉर द पीपल, यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अब आप कैसे लोगों का फेथ गेन करते हैं? क्योंकि मार्केट में अगर हम लिटरली जाएं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कार उबर है, ओला है, तो अब लोगों को ये भी देखना है कि ये वाली सर्विस अच्छी है और वहाँ पे लोगों को कैटेगराइज भी किया जाता है, दे आर द गुड सर्विसेज। 5 स्टार रेटिंग। यस, आपकी 5 स्टार रेटिंग्स कैसे मिलती है? आप कैसे गेन करते हैं लोगों का फेथ? देखिए, हम बड़ा एक सिंपल सा डिफरेंशिएटर जनरेट करा है। हम सबको ये बताते हैं कि देखिए, अगर आप किसी भी हीलर के साथ में कनेक्ट करते हैं, क्या वो डिस्टेंस के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम कॉल, दुबई के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए बोटिम, तो ऐसे करके ये जो पेशेंट्स हैं, क्या हम आपको 2 मिनट हील करने के बाद डिफरेंस ऑब्जर्व करा सकते हैं ऑन अ डिस्टेंस हीलिंग? तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंशिएटर विच वी से कि 5 स्टार रेटिंग के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट इज, क्या आप एक ही टाइम पर उसी 2 मिनट के अंदर
5, 10, 50, 100, 200 लोगों को एक साथ हील कर सकते हैं, दैट टू इन 2 minutes ऑफ टाइम. सो दैट इज द सेकंड डिफरेंशिएटर. और हमारे ये दो डिफरेंशिएटर जो हैं ये हमारे को, और मतलब अगर हम और फर्दर रीडिंग के तौर पे बनाए तो हम बोलेंगे कि जो हमारी नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी along with बीज मंत्रास, दैट इज मतलब उसमें हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है. तो वो हमारा थर्ड स्टार पैरामीटर होता है जो जिससे हम ये कहते हैं कि आप किसी भी दूसरे हीलर से हमारे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जितने भी हीलर्स हमारे पास इस फ्रेटर्निटी में वो रेकी, प्राणिक, क्विगोंग ऐसे करके जितने भी बुद्धिज्म या जैनिज्म ड्रिवन जो प्रोसेसेस हैं वो उनसे हैं. तो ये नास्तिक दर्शन का पार्ट है. बाय फिलॉसफी इट कम्स इन दी एथिस्ट प्रोसेस. एथिस्ट में कोई ये नहीं है कि बुराई या वो अच्छाई की बात नहीं है, वो भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, बट फर्क सिर्फ ये रहता है कि वो किसी भी डोमेन में यूनिवर्स का पूजन करते हैं, हम यूनिवर्स के क्रिएटर का पूजन करते हैं. ठीक है. तो जब हम इस तरह से लेकर चलते हैं तो दैट इज द फोर्थ पैरामीटर. अब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में खड़ा है और एक बच्चा जो है वो बिना पेरेंट्स के खड़ा है. हु विल बी मोर कॉन्फिडेंट? जो पेरेंट्स के साथ खड़ा है, जो बिना पेरेंट्स. तो जब हम अपने पेरेंट्स के साथ में खड़े हैं कि मैं शिव शक्ति या जिसको भी आवाहन करूं वो साथ में है, तो वो दूसरे के पास नहीं है, तो वो हमारा फोर्थ पैरामीटर ऑफ बीइंग डिफरेंशिएटर हो गया इस पूरी अप्रोच के तौर पे. द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज हमारे को किसी भी जगह, मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज. मतलब अगर आप मेरे से ये हीलिंग प्रोसेस में 1 साल तक रोज बात करते रहिए तो आप इस बात का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं निकाल पाएंगे जो स्ट्रक्चर में बंधा हुआ ना हो. क्योंकि हमारे एपिक्स बहुत स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि हम तो उसी डोमेन से काम कर रहे हैं. लेकिन आप किसी भी रेकी हीलर से पूछे कि जो चोकोरे का सिंबल है ये 3.25 स्पाइरली क्यों है, व्हाई इट इज नॉट 4 और 5, दे वोंट हैव आंसर. अगर आप किसी रेकी या प्राणिक हीलर से पूछें कि ये मूलाधार चक्र जो है ये स्काई एलिमेंट है या अर्थ एलिमेंट है, तो वो बोलेंगे अर्थ एलिमेंट है. अब मैंने बोला स्काई एलिमेंट है तो मैं प्रूफ दे दूंगा कि स्काई एलिमेंट कैसे है. तो आफ्टर दिस डिस्कशन डॉक्टर आरती विल डिमॉन्स्ट्रेट कि हाई एनर्जी को हम आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी देके देंगे कि अगर मैं आप ही की एनर्जी में कुछ चेंज करूं, लाइव करूं, विद बीज मंत्र विदाउट बीज मंत्र करूं, तो क्या वो डिमॉन्स्ट्रेटेबल है या नहीं है. उनको आप बोलेंगे दे वोंट बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट कि मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र वो स्काई एलिमेंट कहते हैं जबकि वो है अर्थ एलिमेंट. तो हमने तो अपनी बात को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया बिकॉज इट इज ए स्ट्रक्चर्ड नॉलेज इन द आस्तिक फिलॉसफी इटसेल्फ. तो हमारे जो 5 स्टार रेटिंग है उसके बेसिस 5 जो है वो डिफाइंड है. आप दुनिया में किसी भी हीलर के पास में जाइए, और फॉल्स होप हम किसी भी चीज में नहीं देते कि भाई हम ऐसा भी कर देंगे वैसा भी कर, नो वी डोंट से एनीथिंग व्हिच हर्ट्स एनीबॉडीज स्टेट वाला सेंटिमेंट्स कनेक्टेड विद मेडिकल इमोशंस. कि भाई डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे आप नहीं बचोगे और आप कह रहे हो हम गारंटी से बचा लेंगे, ये क्या, मतलब ऐसी लूज टॉक्स नहीं कर ले उसके तौर पे. तो जो एस्पेक्ट हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं 10, 20, 50 100 लोगों को करके दिखा सकते हैं, दैट इज आवर बेंचमार्क. एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. ये 7 चक्रा कहते हैं, हम 9 चक्रा कहते हैं. तो फंडामेंटल हमारी अप्रोच में डिफरेंस है. इनका कुंडलिनी का एक स्नेक आता है, हमारे यहाँ डुअल स्नेक है, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन. तो वो जो कंबाइंड फॉर्म होती है उससे चक्रा चलते हैं. तो मतलब एक चक्रा में एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर ऐसे करके वो पार्ट आता है. सो ये हमारे डिफरेंशिएटर है. अब इन्होंने क्या करा, 7 चक्रा है तो हर चक्रा का कलर कैसे, बोले विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. अब इन्होंने बोला हार्ट चक्र में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है. मैं मॉडल के हिसाब से बोल रहा हूँ. आपके हार्ट में हरे रंग का क्या है बताइए मुझे? रेड कलर का. लाल रंग का खून है, पूरे उसमें भरा हुआ है, लगातार बैंग ऑन उसकी मोटर की स्पीड चल रही है. 2 घंटे में 2 लाख बार जो है वो पूरी बॉडी के अंदर वही लाल रंग का ब्लड वो कर देता है. लाल रंग का ब्लड है ना, ग्रीन कलर का कुछ नहीं है. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सो मॉडल के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं बट उसका कोई आंसर नहीं दे सकता. सो कॉम्पिटेंसी किस बात के ऊपर है, हमें पहले वाले ने ऐसे बताया था, आज भी वही है. Whereas we have experimented, cross-checked, tested and implemented this model. Okay. And got results also. बहुत फास्ट रिजल्ट्स. मतलब मैंने आरती के जैसा दूसरा हीलर नहीं देखा जो 2 मिनट में हील करके दिखा रहा हो, until unless कि वो हमसे ही
ट्रेन हुआ हो। नहीं, इनिशियली डॉक्टर शुक्ला मेरे को कहते थे तुम मेरे को हील नहीं करती हो कभी भी। 2 मिनट में कैसे हीलिंग हो सकती? मैंने कहा हो गई, ऐसे ही हो जा रही है। मतलब इनिशियली हस्बैंड वाइफ में इस बात को भी लेके हो जाता था, 2 मिनट में कैसे पॉसिबल है? तो सर यही आपकी यूनिकनेस है कि व्हेन यू आर हीलिंग समबडी तो जस्ट इन 2 मिनट्स व्हिच इज अनबिलीवेबल। यस, मतलब किसी को लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है। इसी बात को लेके अगर मैं किसी से डिस्कस करूँ तो अरे सिमरन ये कैसे होगा, 2 मिनट में कोई कैसे हील होगा। बट आई एम श्योर आप ग्लोबली इतने रिनाउंड हैं, लोग आपको जानते हैं और आपने तो लोगों को किया 100%। एंड आज आप हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स द लास्ट पॉडकास्ट आल्सो सेड सो मच। तो आई एम सो श्योर दैट पीपल आर गेटिंग हील्ड। और वो एक एग्जाम्पल तो मैंने भी महसूस किया था जब हमने लास्ट एपिसोड में भी किया। 2 ही मिनट लगे थे। 2 ही मिनट लगे थे। तो ये आपकी ये यूनिकनेस है। हम जम्मू गए, एक पॉडकास्ट करा हमने, तो जब वो पॉडकास्ट था तो उसने हमें बैठते ही बोला, देखो जी आपने बोला है तो मैं पॉडकास्ट कर तो रही हूँ आपके साथ में, बट आई वुड से मैं ना, मुझे आपके सब्जेक्ट पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मेरे इस समय सर में दर्द हो रहा है और तेज दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका दर्द हो रहा है, अच्छी बात है। अब मैंने कहा आरती जरा इनकी हीलिंग कर, मैं मैडम जरा इनको एक हीलिंग रिक्वेस्ट देना। तो जब वो बोला एंड आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ हीलिंग, वो लाइव है वाले वीडियो जो है उसने मतलब अनकट वो पूरा का पूरा पार्ट डिमॉन्स्ट्रेट करा। शी सेड, आरती ने पूछा अच्छा बताइए फीडबैक क्या, आपसे भी जैसे पूछा था हीलिंग करने के बाद व्हाट इज द फीडबैक। बोली नहीं है। आरती बोली क्या? बोले हाँ दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर हमारा इंटरव्यू अच्छी तरह मन से लिया, अदरवाइज ओहो या पता नहीं कैसे कैसे लोग पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। नहीं सर, क्योंकि एक्चुअली इट्स सो यूनिक एंड इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू एक्चुअली कि उन्हें ये विश्वास हो जाए। ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो उसके लिए विश्वास बनाना। और आई एम सो श्योर कि आप लोगों ने अपने इतना एक्सपीरियंस दिया, और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, यू आर सो लर्नेड। आपने इतना कुछ तो प्रैक्टिकली किया ही होगा जो आप यहाँ पे हैं। तो सर मैं आगे और सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास। तो जैसे कि आप डिस्टेंट होके लोगों को हील कर रहे हैं, अगेन जब कोई बंदा बहुत दूर बैठा है और आप यहाँ बैठे हैं, अगर फिर से ये विश्वास की ही बात कर रहे हो, अगर कोई बाहर देश में बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से हील कर रही हूँ, यू आर ऑन द लैपटॉप, हाउ डज दैट एनर्जी? मैम दुनिया में ना प्रैक्टिकली हम अभी भी कुछ नहीं कर पाए नया, हम वही कुछ कर रहे हैं जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ था, उसी के बेसिस पे कर रहे हैं। जिसने किसी ने मोबाइल नहीं देखा होता तो वो सोच सकता था कि कैसे पॉसिबल है विदाउट एनी कॉर्ड, विदाउट एनी वायर आप किसी से बात कर रहे हो, और अमेरिका में कर रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो। ना स्टार ट्रेक में दिखाते हैं ना, कट टू स्पॉक, राइट। तो उसमें कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल था? ये नहीं था। अब साइंस आ गई, गैजेट्स आ गए, कितना ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं वो एक अलग बात है। जब हीलिंग की डोमेन में आते हैं तो पहले कहीं ना कहीं जो पहला इंसान था उसने जिसने फील किया कि वायरलेस होने चाहिए, कॉर्डलेस होने चाहिए, उसको ये आइडिया आया कहाँ से होगा? राइट। आकाशवाणी हम अपने रेडियो में बचपन से सुनते थे, लेकिन आकाशवाणी ही हुई कैसे पता चला होगा? राइट। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम मॉडर्न एरा में देख रहे हैं, किसी ने उसके ऊपर दिमाग लगाया होगा, उसको इन प्रोसेस लाया होगा, लेकिन वो थॉट आया कहाँ से? राइट। पहले ऐसा कुछ रहा होगा ना कि एक दूसरे की बात सुन लेते थे। हमारी सोच वहीं तक हो सकती है सीमित जो हमने कभी सुना हो, कभी देखा हो या कभी पढ़ा हो, उसके बियॉन्ड हम कभी सोच नहीं सकते, नहीं पाते। आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं थिंकिंग होती है, लेकिन वो उन्हीं लोगों की होती है जो वर्सेटाइल इन देयर अप्रोच होते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और जब ये फील्ड को हमने देखा और इनिशियल डेज में जब हमने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट करना चाहा कुछ, तो उस टाइम हमने एक हमारे भैया हैं उनको बोला भैया हमने ना इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखना है। देन ही टोल्ड मी वेरी ब्यूटीफुली वन थिंग कि आइंस्टाइन से पहले नहीं, न्यूटन से पहले भी सेब ऊपर से नीचे ही गिरता था, बट ही वाज द फर्स्ट वन टू डॉक्यूमेंट इट। तुम्हारे से पहले भी लोग करते हैं ये प्रैक्टिसेस जिस तरह से तुम कर रहे हो, लेकिन नॉन डोमेन में तुम इसको अपने तरीके से करना चाह रहे हो, बाबा बन के नहीं कर रहे हो, तो
तुम्हारे अपने स्ट्रक्चर्स होंगे इसको डॉक्यूमेंट करने के। लाइकवाइज जब हम हील कर रहे हैं, ये फिजिक्स का डोमेन है। हम फिजिक्स को कितना समझ पाए, आप मोबाइल से यहाँ से बात कर रहे हो, अमेरिका में कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, फिजिक्स बैकग्राउंड में फिजिक्स ही है। वो पार्ट है जिसको हम जान पाए, ये वो पार्ट है विच इज येट टू बी रिवील्ड। इसको हमें और अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर और अच्छी तरह से रिसर्चेस होने की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ पाई हूँ अपनी छोटी सी जर्नी में कि यहाँ पे हम हीलिंग रिक्वेस्ट लेते हैं, हील करते हैं वीडियो कॉल में, एंड उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, और पूछा जाता है आफ्टर 2 to 3 मिनट्स क्या फ़र्क है, परसेंटेज में चाहिए। डॉक्टर शुक्ला से तो इनिशियल टाइम्स में होता था, कोई परसेंटेज में नहीं बताता ना तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी डिग्निटी में कमी आ गई। मैंने कहा इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट कि परसेंटेज में पूछा जा रहा है वो लोग ने कितना एब्जॉर्ब किया और कितना अभी और ठीक होना बाकी है, इस वजह से पूछा जाता है कि कितने परसेंटेज ऑफ रिलीफ है। बट ऐसा होता है और ऐसा ही हो रहा है। मोटा मोटा देखिए, मतलब मैं जितने भी इस एस्पेक्ट को देख रहा हूँ, हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, एक एलोपैथी है और एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेट मेडिसिन है, जिसमें हमारी आयुर्वेदा, चाइनीज़, होम्योपैथी, तमाम चीज़ें, योगा, प्रोबायोटिक्स, ये सब कुछ आता है। ये दोनों डोमेन में मिसिंग एलिमेंट क्या है? इन दोनों के अंदर एक मिसिंग एलिमेंट है, वो मिसिंग एलिमेंट है आत्मा और बीज मंत्र। दोनों की दोनों एक्टिविटीज जो हैं वो वेस्टर्न डोमेन की ड्रिवन है, एलोपैथी भी और कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी, दोनों है। तो इसलिए दोनों ने आत्मा और बीज मंत्र को एक्सेप्ट ही नहीं होने दिया है। तो जब हमने इसको देखा कि ये जो कैम है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इसमें योगा तो एक्सेप्ट कर लिया, आयुर्वेद भी एक्सेप्ट कर लिया, बट आयुर्वेद और आत्मा का जो संबंध है उसको उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। होम्योपैथी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या होम्योपैथी जो है वो आत्मा के डोमेन से कनेक्टेड है, उसको नहीं एक्सेप्ट करा। तो जब हमने ये गैप आइडेंटिफाई करा, हमने पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया एंड वी क्रिएटेड अ सब्जेक्ट जो कि दवाइयों में दो ही चीजें होती हैं, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। ठीक, हमने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करा कि आपकी मेडिसिन प्रोसेस इनकम्प्लीट है क्योंकि उसने फिजिक्स की डोमेन को तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं करा। ओके, आपने केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, फिजिक्स नहीं लिया। जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों नहीं होंगे, लिविंग सिस्टम लाइफ साइंसेज आप पढ़ कैसे सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे सोलर सिस्टम है, अब सोलर सिस्टम में सूर्य है, आप उसको कह रहे हो यस, बट सूर्य का प्रभाव हम पर क्या है, आप उसे कह रहे हो नो। अगर उसकी जरूरत ही नहीं है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। अरे भाई कैसे पॉसिबल है? अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पृथ्वी पे गर्मी नहीं आएगी, पृथ्वी पे गर्मी नहीं आएगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं उपजेगा, अन्न नहीं उपजेगा तो हम खाएंगे क्या, और जो हम खाएंगे उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब वो सूर्य अकेला थोड़ी है पूरी यूनिवर्स में, सूर्य तो पूरा ब्रह्मांड है, करोड़ों स्टार्स हैं, तो क्या आप उन सबका इम्पैक्ट डाइल्यूट कर दोगे? और इन सबका क्रिएटर कौन है? हम उस क्रिएटर को एक्नॉलेज कर रहे हैं एज डिवाइन मदर, बाकी लोगों से एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, इसका कोई प्रभाव नहीं है। जिनका प्रभाव का नहीं पता, मदर की वैल्यू नहीं पता, तो वो कहीं पहुंचते भी नहीं। हमारे यहाँ मदर की वैल्यू को दुर्गा सप्तशती ने महालक्ष्मी कह के संबोधित करा है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। जब हीलिंग करते हैं तो हमें हर बार एक इनफाइनाइट एनर्जी मिलती है। ये जो आपकी हीलिंग है, इज इट न्यूरोसाइंस, क्वांटम स्टडी है ये? देखिए न्यूरो साइंस तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। बिकॉज अगर हमारे यहाँ ब्रेन, मतलब जो डॉक्टर्स जो हैं उनको, जो न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको ब्रेन में एक चीज पढ़ाई जाती है, ब्रॉडमैन एरियाज। सो देयर आर 51 ब्रॉडमैन एरियाज, मतलब मेरे पूरा ब्रेन जो है उसको 51 भाग में बांटा है। ठीक, वो 51 भाग आए कहां से? कोई तो उसका पार्ट होगा ना। तो संस्कृत में क्या लिखा है? अ, आ, ई, उ, रि, लिरी, लिरी, ए, आई, औ, अंग, आ। ये मेरे 16 स्वर हो गए। क, ख, ग, घ, अ।
च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, पैर के 5 भाग, त थ द ध न, दूसरे पैर के 5 भाग, प पृष्ठ, फ पैनक्रियाज, ब नाभि, भ बुद्धि, म मन, प फ ब भ म, ह थ्रोट चक्र या हार्ट चक्र, व मणिपुर चक्र, र स्वादिष्ठान चक्र, ल मूलाधार चक्र, ह वरल, श मज्जा बोन मैरो, षटकोण का श वीर्य या सेलुलर रिप्रोडक्शन, स संपूर्ण शरीर, 58 वाला ल पैलेट, क्षत्रिय वाला क्ष शरीर प्लस आत्मा। अब ये जो 51 जो हैं, ये 50 के 50 मेरे ब्रेन में मैप्ड है। स्काई एलिमेंट, टेम्पोरल लोब, ये वाला हिस्सा, तो मेरे ब्रेन का जितना टेम्पोरल लोब है उसके 11 क्रॉस सेक्शंस है। उसके बाद एयर एलिमेंट, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का ये वाला पार्ट को फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स में 9 बाइफर्गेशन है। तो ब्रॉडबैंड एरिया तो 51 की लिस्ट देता है, हमारे यहाँ उसके बाइफर्गेशन भी दिए गए। फिर उसके बाद जो है अर्थ एलिमेंट, पैराइटल लोब सेंटर में होता है स्कल रीजन के, तो जो सेंटर में है उसके 11 पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद जो पीछे का पार्ट है उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में 11 पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा हुआ वाटर एलिमेंट जो होता है उसको कहते हैं। उसमें 9 पार्ट्स हैं। ऐसे करके 11 9 करके हमारा एलिमेंटल सिस्टम था जो ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। That's the way Brodmann was able to differentiate 51 parts of the brain. Okay. And ये न्यूरोलॉजी का और संस्कृत भाषा का जो कनेक्शन है, मैं उस कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं अगर फ्रंटल लोब की क्लीनिंग करना शुरू करूं तो आपका थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स घटनी शुरू हो जाती हैं। मैं उसमें श्रीम की एनर्जी डालूं, मैं कहता मैं डाल रहा हूँ, बट डालती यही है सारा कुछ। मैं सिर्फ रिसर्च करता हूँ। तो मैंने जब ये पूरे के पूरे पार्ट को देखा, सो वी हैड अ वेरी साइंटिफिक न्यूरो साइंस बेस्ड सिस्टम। हमें बताया ही नहीं गया। हमारे वेद पुराण तो गडरियों के गीत से शुरू होते हैं ना। वेस्टर्न सिस्टम कहता है अरे झूठी कहानियां है। हमारे अपने आर्य समाज में भी लोग कहते हैं अरे पुराण क्या है, वेद तो बिल्कुल सही है, पुराण बेकार है। सो हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ है जो सिस्टमैटिकली अपने ही सिस्टम को क्रिब और वो करता है, क्रिटिसाइज करता है। तो हमने कहा देश हमारा, लोग हमारे, हमें ठीक करना है। अब वो ठीक कैसे हो रहे हैं इससे किसी को क्या मतलब। भाई जब आप अपने आप को कोबरा पॉइजन से भी ठीक कराने के लिए तैयार हो गए तो उससे ज्यादा तो भयानक कुछ होता नहीं। आपको कोई भी बीमारी हो तो आप कोबरा पॉइजन भी ले सकते हो ना कीमोथेरेपी के नाम पर। अब अगर उससे, तो हम तो कुछ ले ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ संस्कृत के बीज मंत्र ले रहे हैं, उसकी ऊर्जा एक अलग तरह से यूनिकली कंबाइन कर रहे हैं, उसकी एनर्जी उठा रहे हैं और डाल रहे हैं। अब अगर आपको फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करो, फायदा नहीं हो रहा तो थैंक यू वेरी मच। आज 100 लोग को सिखा दिया और सब लोग अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा करके रिजॉल्व कर रहे हैं। Nobody has a problem. तो जैसे आप बताते हैं कि श्रेम मंत्र को आप लिख के, मैंने पिछले एपिसोड में देखा कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से आपको लिखना है, दोनों ब्रेन्स को आपको चार्ज करना है। अब बहुत सारे लोग, अगर मैं अपने बचपन में जाऊं तो ये तो अब आप श्रीम मंत्र बता रहे हैं, हमें बताया गया था कि राम राम लिखो। अब राम राम भी एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसा बैंक बैलेंस बनाओ बोला जाता था। बहुत सारी बुक्स मैंने भरी हैं और मेरे को बहुत, जब भी मैं आइडल होती थी मेरे हाथ में रेड पेन और नोटबुक होता था मेरे पास हमेशा से, तो आई यूज्ड टू राइट राम। पहले श्री राम लिखती थी, फिर मैं राम लिखना लग गई। तो क्या राम लिखने में या श्री राम लिखने में जो भी हम ये जो लिखते हैं, क्या ये सही है कि ये बिल्कुल जैसे बोला जाता है आपने राम राम बैंक कर दिया, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड है, तो क्या है ये, मतलब इज इट अ गुड वे टू राइट? मुझे तो आप छोटा सा डिफरेंस बता दीजिए। जब आपने राम लिखना शुरू करा, लगातार आपने बैंक में सारी करेंसी डिपॉजिट कर दी, उसके बाद आपकी हेल्थ और वेल्थ डिटीरियरेट हुई या बढ़ गई? अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे अप्रिशिएट करोगे। ऐसे ही होता कि सिमरन बहुत अच्छा करती हो। ऐसे ही होता है। ओके, नाउ लेट मी सी, देयर कुड बी चेंजेस। हाँ देखो, लाइफ में डिसरप्शंस तो है, बट मैंने उसको इस हिसाब से नोटिस नहीं किया। बट हाँ, मैं राम, अब ये हो क्यों रहा है? जी, जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, योद्धाओं का योद्धा है, आप उसे राम कैसे पुकारते हो? एक सेकंड, मैं इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके फादर का क्या नाम है? सुभाष चंद्र नरूला। सॉरी, सुभाष चंद्र नरूला।
नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, सही नाम बताइए अपने फादर का। सर यही नाम है उनका? नहीं, उनका नाम है श्री सुभाष चंद्र निरोला। यस एग्जैक्टली, आई मिस्ड ऑन टू दैट। ठीक है, मैं डिफरेंस समझा पाया? हाँ। जैसे ही मैंने आपके पिताजी को श्री कह के संबोधित करा, आपका सम्मान बढ़ा, आपके पिताजी का सम्मान बढ़ा, जी। मेरा शिष्टाचार बढ़ा। हाँ मेरा शिष्टाचार बढ़ा। हाँ। आप मेरे को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं कि इसने मुझे नाम लेने का एक नया दृष्टिकोण दिया। जब आपके पिताजी के श्री को मैं डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा, तो जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, उस राम का नाम मैं आपको सिर्फ राम कह के क्यों पुकारने दूं? मुझे राम चाहिए, श्री के साथ चाहिए। जैसे ही आप राम को श्री के साथ करें, श्री मतलब सीता मां, जो लक्ष्मी जी का स्वरूप। अगर राम विष्णु जी के स्वरूप हैं तो सीता मां जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो मुझे वो दोनों चाहिए। मतलब इसका मेरा मतलब मेरी फिलॉसफी में पेरेंट्स ही हैं, माँ और बाप नहीं। वो बागबान की स्टोरी मेरी लाइफ में नहीं आ सकती कि पापा को तुम रख लो, मम्मी को मैं रख लेता हूँ। वो नहीं चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स साथ में है, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। सिंगल पेरेंट में कोई खुश नहीं है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो आप जब राम लिख रहे थे, अब कुछ नहीं करना है, वही नोटबुक सारी फिर से निकालिए और हर एक राम के आगे श्री जोड़ते चले जाइए। आप देखिए उसकी पूरी एनर्जी कितनी ब्यूटीफुली कनेक्ट होती है। तो मैं यार एंड वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी फिर से वापस आएगी। जो आप श्री राम के बाद राम लिखने पे कम कर लिया, राम से श्री राम लिखने पर वो फिर इंक्रीज हो जाएगी और उतनी फिनोमिनली इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, एंड आई वाज नेवर अवेयर ऑफ इट। मुझे लगता है मैं आज जाके इस चीज़ को बिल्कुल फिर से करेक्ट करूं। और ये देखिए छोटी छोटी बातें, देखिए दर्शक, यहाँ पे हमें बहुत ऐसी छोटी बात पता चली कि हम अनजाने में ही ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को सिर्फ हम बोलने में ही या उसको लिखने में ही ऐसा कर जाते हैं कि वो हमें नेगेटिव अप्रोच मिल जाती है उसकी। ये तो बहुत ऐसा सवाल था जो मतलब मैंने अपनी लाइफ से रिलेट किया श्री राम को लेके। जब मैंने ये बात करी, अब तो आई बी वेरी वॉचफुल कि मैं इस बात को बिल्कुल करेक्टली बोलूँ। अब मैं आती हूँ एक वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे। अब देखते हैं कि आज के टाइम में अर्ली वेडिंग हो गई तो पेरेंट्स बाय 45 और सो फ्री भी हो जाते हैं, अपने बच्चों की शादी भी कर लेते हैं। या देख लीजिए 50-55, जिस भी एज में जब पेरेंट्स फ्री हो गए, बच्चों को या तो बाहर भेज दिया, शादी हो गई। अब उनको लगता है कि अब क्या, अब तो सॉर्टेड है ज़िंदगी, बच्चे भी सेट हो गए, अब फिर से उनके ज़िंदगी में फिर एक खालीपन आ जाता है। अब वो इस गैप को कैसे फील करें, इस हॉलोनेस को कैसे अपने, क्या ऐसा मंत्र है जिससे वो खुश रहें? देखिए बड़ा सिंपल है। हम लोग 0 to 40 में पहले स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और फिर अपनी लाइफ को 25 से 50 के बीच में कैसे लीड करना है उसके लिए अपने आप को एजुकेट करते हैं। सो टेक्निकली वी एजुकेट आवरसेल्फ फॉर अराउंड 18 ईयर्स सो दैट कि मेरा 50 तक का लाइफ परफेक्टली निकल जाए। 40 to 50 का लाइफ। अब जो 40 to 80 की लाइफ है वो उसमें चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मैं शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बच्चे बड़े हो गए, पढ़े लिख गए, सडनली वो बच्चे जो हैं उन्होंने आईटी जॉब्स ली, यूएस में चले गए। अब मैं और मेरी पत्नी, हम 2 जने रह गए। अब हम क्या करें? पति ये सोच रहा है अगर गलती से भी इस मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पत्नी क्या सोच रही है, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पैसे की उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट में पूरे पैसे हैं, बच्चे भी भेज रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी सेविंग्स रख रखी है। सो देयर इज नो इशू ऑफ मनी। द इशू इज सिक्योरिटी, लोनलीनेस। तो जब वो वाला एस्पेक्ट आया तो व्हाट वी रियलाइज कि ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अब ये एक पनिशमेंट हो गया कि आपको अपनी लाइफ को एक ओल्ड एज होम में जीना है। वो जब अमेरिका गए उनकी लाइफ भी ओल्ड एज होम में जाएगी क्योंकि उनके बच्चे भी उसी तरह छोड़ के जाएंगे। तो ये जो फियर जनरेट हुआ सिस्टम में, इसको फिल करने का क्या तरीका है? सो मैंने जब ये बीज मंत्र को स्टडी करा तो मुझे गैप पता चला। हमने जॉब और स्पिरिचुअलिटी दोनों को अलग अलग कर दिया। ओके दोनों साथ जाएंगी। आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, दोनों को छोड़ना नहीं है। जितना मजबूती से आप अपनी जॉब को पकड़ रहे हैं
उससे डबल मजबूती से अपने पेरेंट्स को पकड़िए। कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना। मतलब मैंने तो ऐसे ही करा, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। मेरा जॉब डीजीएम था, मैं तो जॉब छोड़ने में भी 2 घंटे नहीं लगाए थे। हाँ छोड़ो छोड़ो, मजेदार है, मुझे तो जॉब करनी नहीं है। गुरुजी कह रहे थे 5,000 करोड़ रुपए कमाने, मैं यहाँ कब तक जो है 1-2 लाख रुपए महीने की नौकरी करता रहूंगा। तो मुझे तो पसंद ही नहीं था जॉब करना, मैंने करी भी नहीं। एंड दैट वाज समथिंग जो आरती बहुत नाराज हुई इनिशियली। कोई तरीका होता है, अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, ये था वो था, तो जैसे एक मतलब होता है तो उसके तौर पे। बट व्हाट आई रियलाइज कि जब मेरे फादर गए, वो एक कंटेंटमेंट के साथ गए। उनको इस बात की दिक्कत नहीं थी कि मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद मेरी वाइफ का क्या होगा। एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस विच हेल्प्स यू रेज योर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चों ने ये देखा कि पापा ने ऐसा करा, तो उन्हें भी गिल्ट नहीं होगा ना आपको अकेले छोड़ते हुए। You need to connect your spirituality that it should start from your parents only. And IIT IIM doesn't teach you that. करेक्ट। ये लाइफ में बीज मंत्र पढ़ के ही समझ में आता है कि वो बीज मंत्र में एक क्रिएटर है, और जब वो क्रिएटर की बारी आती है तभी आपको पता चलता है कि अरे मेरा क्रिएटर कहाँ है। सर स्पिरिचुअलिटी की आपने बात करी, तो क्या उम्र है बीज मंत्रा को सिखाने के लिए? वो कौन सी उम्र है जब से आप शुरुआत करें? देखो जी, हम तो ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं होती उन्हें भी बीज मंत्र चाहिए। शादी होने के बाद जिनके बच्चे नहीं होते उनको भी बीज मंत्र चाहिए। जिनके बच्चे होने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, उनके लिए भी बीज मंत्र चाहिए। तो साइकिल तो कंप्लीट ही है ना। में बच्चे नहीं है तो बच्चे होने के लिए फिर से आपको विष्णु लक्ष्मी ये वो तमाम मंत्र और पूजा चाहिए। लिखा तो हमारे ही टेक्स्ट में है ना, किसी और टेक्स्ट में तो ये चीज लिखी ही नहीं है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो एक साइकिल है कि भाई बच्चे पैदा होना और उसके बाद की जितनी साइकिल है वो बिना बीज मंत्र के कोई भी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही। आप इमेजिन करिए, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि ये उसमें ये क्या नाम है, नीता अंबानी का ये डायलॉग था कि माय चिल्ड्रन आर आईवीएफ चिल्ड्रन। ओके। तो मेरे को रियलाइज हुआ इतनी बड़ी वेल्थ, बच्चों का आईवीएफ कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। हाँ। अब आप सोचिए कि एक BMW, क्या उसने तो मेवैक भी कितनी सारी करी थी, रोल्स रॉयस सभी कुछ है ना, कि एक रोल्स रॉयस से वो एक लाल बत्ती पे खड़ी हुई। इमेजिन करिए एक सिचुएशन, और वो लाल बत्ती पे उसने शीशा नीचे करा और एक 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी नोट आप बोलोगे जो बड़े से बड़ा होता है, उसने नीचे सड़क किनारे बैठी हुई एक भिखारी महिला के तरफ फेंक दिया। वो गड्डी भी फेंक सकती है, लेकिन वो भिखारी महिला की गोदी में एक बच्चा है जो उसका है और उधर वो बच्चा नहीं है। तो ईश्वर अपने आप को कभी भी किसी के सामने प्रकट कर सकता है। गैप्स आर द एरिया वी शुड ऑब्जर्व। इसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, क्यों? ईश्वर है। अगर आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते तो ये हो चुका होता, बट दैट नेवर हैपेंड। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? मनी कांट बाय यू एवरीथिंग। तो मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग एट ऑल। इट कैन गिव यू मोमेंटरी सक्सेस फॉर सम टाइम। मैंने एक से एक बिलियनर के साथ में बैठ के डिस्कस करा, तो कहते हैं हमारा जो पैसा है एक लिमिटेड डोमेन तक है, बट बाहर वालों को हमारा सिर्फ पैसा दिखता है, हमारी पावर दिखती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एस्पेक्ट है जिसको कि हम सबके हिसाब से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसमें जैसे ही आप अपने उन डिवाइन पेरेंट्स को एड्रेस करते हैं, इमीडिएटली सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि, और जो कि सही भी है, कि सबसे ऊपर, प्रभु से ऊपर भी आपके खुद के पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स और टीचर, दो के अलावा तो सोचना ही नहीं चाहिए कुछ भी। और हमारे टेक्स्ट ने उन दो की ही वैल्यू कम कर दी। कृष्ण कृष्ण क्यों बना? क्योंकि देवकी ने कहा कि कंस रूपी काल का भी मैं महाकाल उत्पन्न करूंगी। संदीपनी ऋषि ने देवकी को ट्रेनिंग दी कि महाकाल को उत्पन्न कैसे करना है। एज अ रिजल्ट हमारे पास फिनोमिनल वॉरियर के रूप में कृष्ण आए। कौशल्या ने राम को तैयार करा। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि ने एज ए टीचर उनको डेवलप करा।
मेरे गुरुजी उसी वशिष्ठ आश्रम के महंत रहे। तो मेरे को तो वो पूरा पार्ट बिल्कुल, मैंने वो मंदिर देखा है जिसमें वशिष्ठ ईश्वर की तरह पूजे जाते थे और राम लक्ष्मण साइड में चारक की तरीके से खड़े हुए हैं। वाह बे वाह। तो टीचर की हमारे यहाँ जो फिनोमिनल वैल्यू थी, किसी ने उस वैल्यू सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर दिया। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? बिल्कुल तो हमें वो पक्ष को जागरूक करना है कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को और कैसे अपने टीचर्स को, आज अब देखो ना, हम जब स्कूल में जाते थे हम अपने टीचर्स के पैर छूते थे, इवन आफ्टर जो है मतलब स्कूल कॉलेज सब पास करने के बावजूद अगर कभी वो मार्केट में मिल जाते थे तो हाथ बांध के खड़े हो जाते थे या उनके पैर छू लेते थे, कोई बात होती थी। तो आज के बच्चों को अपने स्कूल के टीचर से कोई बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ बोलना चाहूंगी कि अभी जो स्टेट है ना, स्टेज चल रही है, थोड़ी अनफॉर्चुनेट है। टीचर्स भी टीचर्स की तरह नहीं रहे, टीचर्स के द्वारा ही बच्चों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। तो वक्त की बात है, हम अब जो सिनेरियो में है इस समय, क्योंकि ये दुनिया का वो कहते हैं ना, कलयुग भी नहीं है, हतयुग आ चुका है, कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही है। तो शायद अगर हम उनके बिहाफ पे सोचें तो बच्चों के जो रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, नॉट एवरीबडी, नॉट एवरी वन इज सेम, बट काफ़ी टीचर्स ने बदनाम भी किया है जिस तरह से उनकी एक्शंस हैं। मैम आप तो जानते हो कि आपके पास इतने डिस्ट्रेस वाले लोग आते होंगे, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकली भी लोग कुछ चीज़ों को घर में, अपनी फैमिली में, अपने मतलब maternal डिसऑर्डर के दोनों के आते हैं मैम, है ना। तो जो लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है फॉर ऐसी बातों के, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है सर, दिस कैन बी वेरी वास्ट, कि किस तरह से विमेन कहाँ पे क्या सफ़र कर रही हैं, मेन भी सफ़र करते हैं। तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि जहाँ पे मैं विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट ही बोलती हूँ, पेरेंट्स तो उनका तो कोई यू नो सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टीचर्स भी हैं। इस सिनेरियो में कुछ चीज़ें आई हैं जहाँ पे बच्चे, मैम देखिए एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो रखता हूँ, क्योंकि हम पहले एजुकेशनिस्ट थे, बाद में हम स्पिरिचुअल हीलर्स के तौर पे ट्रांसफॉर्म हुए थे। 1985 में गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस वन मोर सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट का नाम था कंप्यूटर साइंस। तो उन्होंने जब पूरा टाइम टेबल देखा बच्चों का, तो उन्होंने कहा इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो हटाया जा सकता है, सो दैट कि हमारा जो स्कूल का टाइम है वो चेंज नहीं हो, बिकॉज एवरीबडी ऑब्जेक्टेड टू इंक्रीज द स्कूल टाइम बाय हाफ एन आवर 40 मिनट्स मोर। जो इम्प्लीमेंट करने वाले टीचर्स थे तो सबने बोला कि ये टीचर अपने करिकुलम को, अपने टाइम टेबल को आधे घंटा बढ़ाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ रिजल्ट आपको कोई एक सब्जेक्ट ही कम करना है। तो उन्होंने सब्जेक्ट कौन सा कम करा पूरे करिकुलम में से? 1985 में मॉरल साइंस। आज 1985 के 15 साल एक जनरेशन के होते हैं, तो 15 साल 85 से 2000, 2000 से 2015, 2015 से 2030। टुडे वी आर लिविंग विद अ जनरेशन whose grandparents also doesn't know what morality is. आपकी जो प्रॉब्लम है उसका मूल क्या है? चाहे वो टीचर हो चाहे वो पेरेंट्स हो, मोरालिटी से दोनों दूर हो गए। पहले एक टाइम था जब केवल हस्बैंड ड्रिंक करता था, पेरेंट्स ड्रिंक नहीं करते थे, जब हस्बैंड था वो ड्रिंक करता था। दूसरी स्टेज क्या हुई? हस्बैंड वाइफ दोनों ड्रिंक करने लग गए। तीसरी स्टेज आई, हस्बैंड वाइफ बच्चे ड्रिंक करने लगे। चौथी स्टेज आई, कोई ड्रिंक नहीं कर रहा, अब सब डिप्रेशन और उसके उसमें हो गए। प्रॉब्लम कहाँ पर आई? मोरालिटी ड्रिवन आई। तो आपका चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट हो, एवरीबडी इज मूविंग अवे फ्रॉम मोरालिटी। जब आप बीज मंत्र को अपनी लाइफ में एक्नॉलेज करते हैं, यू ब्रिंग बैक दैट मोरालिटी इनटू योर लाइफ, वंडरफुल, एंड यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो वंडरफुल। अगर आपको ये फियर है कि ये मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा, सब कुछ करेगा और उसके बाद मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्या आप उसको दिल से अपब्रिंगिंग दोगे या अपने फियर के साथ कनेक्ट करोगे? अपने लिए आप ज्यादा रिजर्व रखोगे, अपने बच्चे के लिए ज्यादा रखोगे? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ गैप्स। तो हमें अपनी लाइफ में अगर खुशहाल रहना है तो हमें मोरालिटी को ऐड करना पड़ेगा, एंड मोरालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम आस्तिक फिलॉसफी ओनली। नास्तिक फिलॉसफी में कोई मोरालिटी नहीं है। तो जब आप आस्तिक फिलॉसफी में एंट्री करते हैं, द फर्स्ट थिंग यू एक्नॉलेज इज योर मदर, एंड वो मदर को आप देखते हो जब आप खुद मदर्स वूम में हो। तो आप अपनी इमेजिन करो सिचुएशन कि आप खुद मदर्स वूम में हो या फिर आपके वूम में आपका चाइल्ड है।
आपके बॉन्ड्स, इमोशंस, एनर्जीज, एवरीथिंग एक्सपैंड्स, क्रिएट्स। फिर से यही सवाल मैं करूँगी, फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनके लिए जो, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी है और ये वक्त भी ऐसा है, जैसे आपने कहा कि वूम में ही बच्चे को तो पता चलता ही है कि वो मेरी माँ है, दे हियर, तो क्या ऐसा करें वो द वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग, क्या करें जिससे कि उनका बच्चा, क्योंकि आज के टाइम में हम ये भी देखते हैं कि हेल्थ, काफ़ी बच्चे जो न्यूबॉर्न्स हैं हेल्थ इश्यूज़ के साथ भी आ रहे हैं, तो पहले से ही उनकी तैयारी अच्छी हो, उनके अंदर वो संस्कार पहले से ही जाएं और वो अच्छे से, मतलब हेल्दी एंड वेल्दी बच्चा है। देखिए, बच्चा जो है, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आईवीएफ डिलीवरी हो, दोनों ही सिचुएशन में जो विमेन है उनको श्रीम बीज मंत्र को ओके, दोनों हाथों से लिखने वाला पूरे प्रोसेस को 9 मंथ्स रिलीजियसली करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि नॉट ओनली 9 मंथ्स, जब तक बच्चा 3.5 साल, मतलब कम से कम मदर्स फीड जो है बच्चा 3.5 साल तक ले, ओके, और वो बीज मंत्र तब तक लिखें सो दैट कि बच्चा ड्यूरिंग ईच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ग्रोथ फिनोमिनली इंटेलिजेंट हो। ओके, वाह, अपने अंदर वो महिला जो है वो विष्णु लक्ष्मी का आवाहन करे, अपने आप को स्वयं लक्ष्मी माने, अपने हस्बैंड को विष्णु माने, और फिर दोनों जो हैं वो बच्चे को प्रोटेक्टर के रूप में काम करें। जैसे विष्णु कितनी बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कभी मछली, कभी कछुआ, कभी वारा, कभी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ली, बट फंडामेंटल पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट। उसी तरह से फादर का रोल उस बच्चे को, उस हेल्थ को, फैमिली हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का हो, एक नया माइलस्टोन क्रिएट करे, सो दैट कि वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में अपनी लाइफ लगाते वक्त ये ना सोचे कि मैं नौकरी छोड़ूं या पेरेंट्स को देखूं। नहीं, नौकरी नहीं छोड़ूंगा, पेरेंट्स जहां हैं जैसे भी हैं। हाँ, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मोरालिटी इज कनेक्टेड विद बीज मंत्रास, और हमें वो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको, मतलब हमसे तो अगर कोई कनेक्ट करेगा हम तो उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं फॉर एंटायर 9 मंथ्स। आईवीएफ के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, जिन लोगों के आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होते उनको हम बीज मंत्र प्रोसेस को यूज करने के लिए बोलते हैं, और उसमें हम यही बोलते हैं कि आप लोगों का जो कंसेप्शन है वो बेटर तब होगा जब महिला जो है अपने हस्बैंड में विष्णु, शिव या ब्रह्मा के तौर पे देखेगी, और पुरुष जो है वो अपनी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए शिव, मतलब शक्ति, सरस्वती या लक्ष्मी का रूप टारगेट करेंगे। ओके, ओके। तो ऐसे करके जो है वो हम हर एक की ब्लॉकेजेस हटाते हैं। सर, ये आपने जो भी हमें पूरा एंटायर ये बताया है, आई एम वेरी मच कन्विंस्ड, क्योंकि श्री मंत्र से आई एम सो श्योर जितना आप लोगों ने हील किया है, बाकी और भी लोग जो सुन रहे होंगे वो भी हील होंगे। जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारे लोग यहाँ सीखना चाहते होंगे, जो लोग देख रहे होंगे वो आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे, सीखना चाहते होंगे, तो कैसे वो आप तक पहुँचे? देखिए, हमारा एक यूट्यूब चैनल है श्री मंत्र चिकित्सा के तौर पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आ रहा है। हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, उस पे सब लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स तो देखिए, जब पॉडकास्ट चलता है ना, हम बहुत दिन तक कॉल्स नहीं उठा पाते, क्योंकि जब तक एक कॉल पे बात करते हैं तब तक 5 मिस कॉल हो जाती है। बट अगर लोग हमारे को व्हाट्सएप करेंगे हमारे मैसेज पे, हम एक दिन में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, 3 दिन में करेंगे मैक्सिमम, बट हमारा मैसेज उनको जरूर मिलेगा, स्टेप्स उनको पता चलेंगे, एंड दे कैन कनेक्ट फॉर एनी ऑफ द एस्पेक्ट, चाहे वो हीलिंग हो चाहे वो ट्रेनिंग हो। और अब तो हम एक नया वर्टिकल जो मास हीलिंग के तौर पे उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जून से अगर भगवान ने चाहा तो हम उस पूरे पार्ट को लोगों से कनेक्ट करेंगे टू सपोर्ट द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग द मासेस विद श्री। और हमारी 2 बुक्स हैं, तो बुक्स का भी डिस्क्रिप्शन जो है ये इसमें मिलेगा। दोनों बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है, और वो अमेजन के और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कम्प्लीटली अवेलेबल है। वन इज श्री मैट्रिक्स या श्री मायाजाल, जिसमें कि डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है कि किसको क्या चीज़ चाहिए श्रीम और उसके मैपिंग से रिलेटेड। दूसरा है 1 मिनट श्रीम हीलर, 2 मिनट श्रीम हीलिंग। इसमें हमने ये बताया कि एनीबडी कैन बिकम अ हीलर, एंड डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम श्रीम की हेल्प से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। आज के इस एपिसोड में मैम से भी हमने बहुत कुछ जाना है आज का, तो आई एम अगेन वेरी मच ग्रेटफुल, क्योंकि अगेन यही एपिसोड में हमने बहुत सारी बातों को लेके बात करी, और इस एपिसोड के द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा जितने भी लोग देख रहे होंगे, जो प्रश्न रह गए थे,
कुछ प्रश्न यहाँ लिए गए हैं, अगर आपको और भी लगता है आप कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ। एंड ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बताया आप सीख सकते हैं और अपने सवाल और अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। एक चीज मैं छोटी सी और बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद वो अपनी लाइफ में जिस चीज़ का भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं वो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट्स में वो लिखें, ताकि हमें ये पता चले कि हम एक आधे घंटे का दोबारा वीडियो मतलब पब्लिक में जाने, पॉडकास्ट पब्लिक में जाने के बाद 15 दिन से 1 महीने के अंदर हम दोबारा एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके सॉल्यूशन बताएंगे, सो दैट कि वी कैन मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट देयर लाइव्स एंड एस्पेक्ट्स। और आप क्या ही मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। डेफिनेटली विल हैव अनदर पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट भी बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे सिमरन साइनिंग ऑफ, बट आई प्रॉमिस आई विल बी बैक सून। स्टे ब्लेस्ड।